अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो में आई वेलकम ऑल ऑफ यू। बात करूंगा आपसे इस वीडियो में एएमयू बीएससी पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के बारे में। बताऊंगा आपको इस वीडियो में डिटेल कि कैसे उस एग्ज़ाम को आप आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं, कौन सी स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है ताकि आपका स्कोर 65 प्लस आराम से आ जाए। और जो बच्चा 65 प्लस कर जाएगा, नंबर उसके आ जाएंगे, उसको उसकी मनचाही फील्ड को मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कैसे वहाँ तक पहुँचें, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करें, कहाँ से पढ़ें, सारी बात बताऊंगा आपको आगे वीडियो में। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकन दबा ताकि वीडियो आप तक टाइम पर पहुँचें। दोस्तों आपको पैरामेडिकल एएमयू में जो बीएससी है काफ़ी कोर्स मिल जाते हैं। इसमें आपको ऑप्टोमेट्री है, ओटीटी है, डीटीटी है, आपको मेडिकल आपको रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक है, एमएलटी है, देन आपके पास है फिजियोथेरेपी। उसके अलावा आपको बीआरटीटी भी लास्ट ईयर से इसमें ऐड कर दिया गया था और 2 डिप्लोमा आपको मिल जाते हैं डेंटल वाले पार्ट में। तो ये सारे कोर्सेज़ हैं। एएमयू से आपने कर लिया, बढ़िया से कर लिया, सस्ते में भी कर लेंगे आप और काफ़ी बढ़िया नौकरी आपको आगे बहुत ही आसानी के साथ मिल सकती है, मुझे पूरी ऐसी उम्मीद है दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वही है, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कहाँ से नोट्स मिलेंगे। नोट्स भी ऐसे हों बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंटेड नोट्स हों, शॉर्ट में हों, समझ में भी आपको आसानी से आएँ। तो अगर आपको ऐसे नोट्स चाहिए, नंबर आपको दिया होगा मेरा स्क्रीन पे, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको ऐसे ही नोट्स दूंगा। अगर आपने मेरे नोट्स सही से पढ़ लिए, सही से पढ़ना करना आपका काम है, सही से देना मेरा काम है। सही से आपने पढ़ लिया और कर लिया, 65 प्लस मार्क्स आने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन ध्यान रहे कब सही से पढ़ना और करना आपका काम है। मेरा काम बढ़िया देने का, वो मैं बहुत अच्छे आपको देने वाला हूँ दोस्तों। अब मैं बताता हूँ आपको कि क्या आपकी जो है स्ट्रैटेजी होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे दोस्तों इस कोर्स में फॉर्म भरते हैं क्योंकि काफ़ी बढ़िया कोर्सेज हैं तो कंपटीशन काफ़ी टफ हो जाता है। सीट्स इसके अंदर 20, 25, 30 ऐसी सीट्स हैं तो काफ़ी कंपटीशन यहाँ पर फेस करना पड़ता है। और जो टॉप 3-4 जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पर आपका एमएलटी है दोस्तों, उसके बाद ओटीटी है, डीटीटी है दोस्तों, और ऑप्टोमेट्री है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन दोस्तों बच्चों में रहता है। तो जो बच्चा 65 जो भी आराम से स्कोर कर जाता है उसको तो कोई समस्या नहीं आने वाली है, जो चाहेगा वो उसको मिलेगा। लेकिन मेन समस्या ये कि वहाँ तक कैसे पहुँचें दोस्तों। पहले बात करता हूँ आपसे 2022 और 23 के पेपर के बारे में। पेपर में हमें क्या मिलता है, 40 मार्क्स की मिलती है बायो, 30 मार्क्स की मिलती है फिजिक्स और 30 मार्क्स की मिलती है हमें केमिस्ट्री। अब दोस्तों इन सब्जेक्ट में अगर मैं पहले थोड़ी सी बता दूं आपको, 2023 के पेपर में फिजिक्स वाले पार्ट में लगभग 15 से 16 आपको न्यूमेरिकल वाला पार्ट आया था। यहाँ पर मैंने कुछ न्यूमेरिकल भी आए थे, कुछ फॉर्मूले वगैरह सारा मिला के लगभग 15-16 सवाल थे। और 2022 के पेपर में लगभग 17 to 18 आपके न्यूमेरिकल आपको आए थे फिजिक्स के अंदर, जो कि काफ़ी मुश्किल इस पार्ट को बनाता है क्योंकि न्यूमेरिकल आपके 12 के ऐसे होते हैं कि उनको सॉल्व करने में टाइम लगता है। वहाँ पर पॉइंट का मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, पहले समझो, फॉर्मूला लगाओ, तो सॉल्व करने में टाइम, एग्जाम का प्रेशर, टाइम केवल 2 घंटे का होता है और आपको स्कोर भी ठीक ठाक करना होता है। तो ये और प्रेशर बच्चों पर डाल देता है। तो ये लगभग इतने आए थे, लगभग आप मान के ये चल सकते हैं कि आधा पार्ट फिजिक्स का न्यूमेरिकल तो आएगा ही आएगा, आधा आपका थ्योरी वाला पार्ट आएगा। बात करेंगे आपसे केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री में 2023 के अंदर लगभग 6 से 7 जो है वो न्यूमेरिकल वाला पार्ट आया था और 2022 में दोस्तों 5 से 6 न्यूमेरिकल। तो यहाँ मान के चलिए आप लगभग 20% आपको न्यूमेरिकल मिलने वाले हैं। मैक्सिमम केस में आप 25% मान लें, 7 मान लें, 7 से 8 मान लेते हैं हम, और लगभग 22 से 23 सवाल आपको मिलने वाले हैं थ्योरी के दोस्तों। बायो उसके अलावा बायो में सारा आपका थ्योरी होती है, कोई भी आपको न्यूमेरिकल नहीं है दोस्तों। अब कैसे पढ़ाई करनी है आपको, अब मैं बताता हूँ दोस्तों। आपको पहले मैं बताता हूँ रैंक कि किस सब्जेक्ट पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है दोस्तों। सबसे टॉप रैंक पे बायो। क्यों? क्योंकि बायो में सारा थ्योरी है। 40 मार्क्स की बायो में अगर आप सही से पढ़ लेंगे और सही से कर लिया तो 32-33 मार्क्स आप केवल 25 मिनट्स में स्कोर कर सकते हैं। ये वो पार्ट है जो स्कोरिंग भी है और यहाँ से आपको टाइम भी बचेगा। वो टाइम आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में लगा सकते हैं, लेकिन प्रोवाइडेड आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होना चाहिए। अभी दोस्तों मैं आपको टाइमली बता रहा हूँ, अभी चल रहा है आपका अक्टूबर, अभी आपके पास लगभग 4-6 महीने का टाइम है और 6 महीने में इतनी बढ़िया तैयारी आपकी हो जाएगी कि आराम से आपके 32-33 मार्क्स आ जाएंगे अगर बच्चा पढ़ने वाला है तो दोस्तों। ये नंबर 1। दोस्तों उसके बाद जो आपका सेकंड रैंक पे जो मैंने सेकंड पे रखा सब्जेक्ट वो है केमिस्ट्री। क्योंकि केमिस्ट्री में भी लगभग 22 से 23 आपको आने वाले हैं सवाल आएंगे आपके जो कि होंगे थ्योरी पे।
तो ये पार्ट दोस्तों स्कोरिंग है, सेकंड रैंक पे रखा है। बाकी 6-7 न्यूमेरिकल डालो अभी साइड में, आप अभी उस पर ध्यान ही मत दो। आप मेन आपका जो टारगेट है वो थ्योरी वाला पार्ट है, जो बच्चा सही से पढ़ लेगा, मेरे नोट्स में सारा दिया होगा। तो लगभग 20 सवाल आपके कहीं नहीं गए हैं थ्योरी पे, इतने नंबर आपको आना चाहिए और आ भी जाएंगे अगर आप टाइमली पढ़ेंगे तो। 20 सवाल आपको यहाँ पर हाल हाल में बनाने हैं। बाकी 2-3 अगर आपके न्यूमेरिकल का काम आपका निकल गया तो 22 से 23 नंबर आपके आराम से आ जाने वाले हैं। और अगर मैं 25 मार्क्स के आपने बायो कर ली, और अगर आपने इस वाले पार्ट को न्यूमेरिकल और थ्योरी वाला पार्ट को 40 मिनट्स में भी कर लिया ना, तो आपको हो गए 65 मिनट्स, है ना। 65 मिनट्स मान लें आप, 65 मिनट्स में आप कितने नंबर तक पहुंच जाएंगे? लगभग 52-53 मार्क्स तक आप पहुंच गए, और आप पहुंच जाएंगे, इस बात का यकीन रखें। तो थर्ड जो सबसे कम जो ध्यान देना है ना, वो आपको देना है फिजिक्स में, क्योंकि फिजिक्स में लगभग आधा आपको न्यूमेरिकल मिलने वाला है, और वो सबसे टफ पार्ट होता है। वहाँ पर आपको टाइम भी बहुत चाहिए उन सवालों को सॉल्व करने के लिए। और फिर आपको एक बात ध्यान रहे, अगर आप 65 सवाल सही भी कर लेते हैं तो आपको गोला भरने के लिए भी कम से कम 15 मिनट का टाइम तो चाहिए, क्योंकि प्रॉपरली गोला भरना होता है। कई बार बच्चे कुछ का कुछ ऑप्शन में गोला भर जाते हैं, इससे भी कई बार 2-3 सवाल आपके गलत हो जाते हैं। तो आपको लगभग आराम से रिलैक्स माइंड के साथ जब आप भरेंगे तो आपको एटलीस्ट 12 से 15 मिनट चाहिए उसको। तो आपके पास पेपर सॉल्व करने का टाइम केवल 1.25 घंटा है, 1 आवर 45 मिनट्स। तो अगर आपने 65 मिनट्स के अंदर उतना काम दोस्तों आपने कर लिया, 52-53 मार्क्स का पेपर निकाल लिया आपने, कि आप निकाल सकते हैं, मुझे पूरे यकीन है, सही से पढ़ेंगे आप तो निकाल जाएंगे। नोट्स में मेरा इतना दिया है दोस्तों। उसके बाद बची फिजिक्स। अब फिजिक्स में भी आपको ज़्यादा ध्यान किस पार्ट पे देना है? जो पार्ट है आपका थ्योरी। 15 नंबर की दोस्तों थ्योरी आपको मिलने वाली है। बिल्कुल अगर मैं बात करूं मतलब मोटे मोटे तौर पे, इससे कम की थ्योरी आपको नहीं मिलेगी, इतनी तो मिलेगी। जो बच्चा 15 में से 11-12 नंबर की थ्योरी निकाल गया, 11-12, तो आप कहाँ तक पहुँच जाएंगे? 63-64 तक पहुँच गए आप। और अगर आपके पास आपने टाइम तो निकाल लिया, अच्छे से पढ़ के जाएंगे आप, तो टाइम आपको मिल जाएगा। 2-3 भी न्यूमेरिकल पकड़ लिए आपने, सही से कर लिए, 15 नंबर आपके हो गए। तो आपका 32-20 कितना हो गया? 52। 15 मार्क्स अगर आपने फिजिक्स में पकड़ लिए, देन यू हैव स्कोर्ड नाउ 67, और 67 का मतलब है विन विन। यू हैव वन द टेस्ट, आप जीत चुके हैं। अब आपसे तैयारी करें, अपने डॉक्यूमेंट वगैरह इकट्ठे करें, आप बहुत ही बढ़िया रैंक के साथ क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ये स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है। अगर आप सही से फॉलो आपने कर ली तो आपका एडमिशन कोई नहीं रोक पाएगा आपके मनपसंद सब्जेक्ट में इन बीएससी पैरामेडिकल। नोट्स आपको चाहिए, बेस्ट नोट्स आपको दूंगा। सही से आपने पढ़ लिया, नोट्स को करना आपका, फिर बोल रहा हूँ आपसे, करना, सही से पढ़ना और करना आपका काम है। 65+ मार्क्स से ऊपर आप जाओ, लेकिन स्ट्रैटेजी यही वाली फॉलो करिएगा। कोई और आपको बताया ज़्यादा ज्ञान पेले तो उसकी बात अपने ही पे रिस्क पे आप सुनिएगा, क्योंकि ये कंपटीशन का दौर है, सबकी बात आपको यहाँ पर नहीं सुननी है। तो ये स्ट्रैटेजी फॉलो करिए, 65+ आप मार्क्स आपके बहुत ही आसानी से आ जाएंगे। आई होप आई हेल्प यू इन दिस वीडियो। अगर मैंने आपको हेल्प की हो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर भी करते हैं तो अपने आप दोस्तों के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।